हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में हमारा क्या होगा, तीसरा होगा, जिसमें से कि 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में हमारा होगा। और ये पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले हमने पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। इसके अलावा जो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका बिहार सिविल, ठीक है, बिहार सिविल कोड का जो भी एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। इसीलिए आप जो भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो मैथ्स के लिए तो ये जरूरी ही है कि सारा का सिलेबस लगभग सेम होता है। सिर्फ इसमें आपका क्या किया गया कि एडवांस मैथ नहीं है, बाकी बात सारा अर्थमेटिक इसमें अप टू डेट पूछा जाएगा आपको, ठीक है। हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैंने किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है हमने एक वीडियो उस पर भी बनाया है, जो कि 2015 में जो एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, ठीक है, वो भी क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 31 को 31 से भगा देना है। तो गलत प्रोसेस भी बताते हैं और राइट प्रोसेस। गलत प्रोसेस थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको गलत तरीके से भी बनाया जाता है। 31 को हमको किससे भागा करना, 31 से। देखिए दोस्तों, होता क्या, कभी कभी 1 हो गया, फिर एक बार में हो गया, फिर एक बार में हो गया, फिर 0 दे दिया, 1 दे दिया। तो ऐसा भी कभी कभी गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं बनाना। तो बड़ा प्रोसेस देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी आपको भागा गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। 31 31 31 0 31, ठीक है। देखिए प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एक बार में देंगे, ठीक है। चलिए 31 हो गया, ये कट गया। आपका क्या उतरेगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ओनली 1 डिजिट उतरता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 31 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 बार में देंगे। तो 0 गुना 31 करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हमारा ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अब कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। ये कट गया आपका। फिर क्या उतरेगा, यहाँ पे दोस्तों 3 उतरेगा, है ना। क्या आएगा, 3 आएगा। तो कितना बार में लगेगा दोस्तों, 31 बार में लगे, ये लगेगा, इसमें भागा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो आप 0 बार में दीजिए। 31 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। फिर ये 1 आएगा यहाँ पे, फिर कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। 31 हो गया, ये कट गया। फिर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 उतरेगा। क्या 31 से भागा लगेगा, 0 में नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। 0 बार में दे देते हैं। जब तक भागा नहीं लगेगा तब तक एक डिजिट ऊपर से नहीं उतारेंगे, ध्यान रखिएगा। अब 3 उतरेगा, यहाँ पे लगेगा, भागा नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। बचेगा यहाँ पे कितना, 3। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचा, 1 यहाँ पे रख दीजिए। अब कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। 31 में कट गया, तो आंसर मेरा कितना हो गया, 1 0 1 0 1 0 0 1 हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर जो 5वां होना चाहिए, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। और यदि आपका आंसर होगा तो कितना होगा, 1 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब हो गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपको घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब हो गया बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे, वही हमको क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 3/5 7/9 6/7 को पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बड़ा छोटा कौन है। 3/5 7/9 6/7। तो इसको के लिए बड़ा छोटा कैसे ज्ञात करेंगे, आप दोनों संख्या का अंतर ले लीजिए। 3 5 का अंतर कितना आएगा, 3 5 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 3 में भागा दे दीजिए, कितना बार में लगेगा, 1.5 बार में लगेगा। 7 9 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। 2 से भागा दे दीजिए, 7 में कितना होगा, 3.5 होगा। 6 और 7 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 1 को 6 में भागा देंगे, भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से देख लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए। जो अंतर आएगा उसमें 3 में भाग देंगे, उसी से अंतर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा आपको यहाँ पे लिख देंगे। 7 9 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 7 में भाग देंगे, कितना मान लगेगा, 3.5 बार में लगेगा। 6/7 है, दोनों का अंतर 1 हो गया। 1 से भागा देंगे, 6 में 6 बार में लगेगा। अब यहाँ पे बताना है, देखिए ये सबसे बड़ा संख्या हो गया, फिर ये हो गया, फिर क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ है कि बड़ा से छोटा की ओर अवरोही क्रम मतलब होता है कि आपको घटते क्रम में, ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा, 6/7 होगा, सबसे बड़ा ये है। उसके बाद क्या हो गया, 7/9 हो जाएगा, 7/9। फिर उसके बाद कौन हो गया, 3/5 हो जाएगा। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है, इसको अवरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है। ऐसे होगा।
ठीक है, ये हो गया बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 6/7, 6/7, फिर 7/9, फिर कौन होगा 3/5। तो आंसर की क्या हो जाएगा आपको 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब सबसे पहले कौन होगा 6/7 होगा, फिर 7/9 होगा, फिर कौन होगा 3/5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.57 पे रेक्रीन है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0.57 पे जो रेक्रीन है इसका मान कितना होगा। तो आपको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए, अंश चाहिए और क्या चाहिए, हर चाहिए। तो अंश में क्या देखिए, अंश में क्या लिखेंगे, टोटल संख्या लिख लीजिए, टोटल बिना दशमलव बिना आवर्त का, जो इसको रेक्रीन दिया हुआ इसको आवर्त भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 57। अब माइनस करेंगे बिना आवर्त वाला संख्या, ठीक है। देखिए ये टोटल होता है 0.57, टोटल संख्या 0.57 हो गया। अब बिना आवर्त वाला संख्या कौन हो गया, ये 0.5 हो गया। इसमें घटा दीजिए, 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, ये हो गया ऊपर वाला काम। नीचे में देखिए क्या है कि दशमलव के बाद जितना डिजिट पे आवर्त होगा उतना 9 लिखेंगे, जितना पे नहीं होगा उतना क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 57 में 5 घट जाएगा, कितना हो गया 52 कितना हो गया 90 हो गया। इसको काट देंगे 26 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 0.8 इसको 0.8 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए, ठीक है। 0.8 को ए मान लीजिए, उसके बाद 0.5 को क्या मान लेते हैं, आपको बी मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं। अब देखिए ये हो गया ए गुना ए हो गया, माइनस बी गुना बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए गुना ए हो गया, प्लस ए गुना बी हो गया, प्लस बी गुना बी हो गया। तो उसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो नीचे कितना आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया आपका, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब हो गया आपको ए का मान 0.8 हो गया और बी का मान कितना हो गया 0.5 हो गया। दोनों को घटा देंगे कितना हो गया 0.3, आंसर हो गया ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो देखिए ये देखिए कितने प्रकार का क्वेश्चन होता है। एक होता है आपको जैसे दो हो गया डॉट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो डिजिट दिया होगा वही आंसर होगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलिए ऐसा है दो है ऐसा है, चूंकि यहाँ इन्फिनेटिव है तो जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो मैं शॉर्ट की ट्रिक बताता हूँ क्या करना आपको। इसका आंसर हमेशा देखिएगा पावर के रूप में रहेगा। ये डिजिट लिख लीजिए आप, 2 पे पावर भिन्न में होगा, देखिएगा हमेशा ये डिजिट यहाँ पे लिख लेना। आपको जो भी दिया होगा 2 हो 5 हो 7 हो 8 हो 9 हो जो भी दिया होगा यहाँ पर लिखेंगे, पावर आपको क्या होगा भिन्न में होगा। तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, ये देखिए ये गिन लीजिए कितना बार में है, 1 2 3 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। आप 8 नीचे लिख लीजिए, 1 पावर घटा दीजिए, 2 पर पावर 7/8 हो जाएगा। अब सेम पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल और देते हैं, दूसरा डिजिट चेंज कर देते हैं, 7 हो गया 7 हो गया 7 हो गया 7 हो गया। इसका आंसर कितना होगा, तो 7 तो यहाँ पे लिख लेंगे, पावर भिन्न के रूप में लिखेंगे। दोस्त देखिए पावर क्या होता है कि जो ये रूट होता है, रूट जो होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो वही 2 लेके चलेंगे। यहाँ पे हो गया आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे लिखेंगे, 1 घटा देंगे, ऊपर 15 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए आंसर कितना होगा, आप 2 तो होगा ही। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, नीचे कितना हो गया 64, ऊपर कितना हो गया 63 हो गया। देखिए ये 2 नहीं ले रहे हैं, ये पावर जो होगा आपका, ये जो रूट होगा ये 2 होगा, ये 2 की जगह 5 होगा, तो यहाँ 5 होगा, लेकिन आपका जो ये होगा आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि -1/343 पे पावर कितना है दोस्तों, -2/3। घटान करने का क्वेश्चन है। यदि आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव में लेकर सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव में देखिए क्या रूल है, जैसे a/b का पावर -m/n है। यदि ये बेस चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया b/a हो गया, तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा दोस्तों, ये m/n हो जाएगा। मान के चलिए फिर इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ये बेस चेंज हो जाएगा। बेस जैसे ही चेंज हो गया -343 होल पावर ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 343 को हम लिख सकते हैं -7 गुना -7 होगा। होल पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। इसको लिख सकते हैं -7 पे पावर 3 गुना 2/3, 3 कट गया। -7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 749 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी 30 मिनट में। तो ये आपको क्या है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने से पहले देख लीजिए, यदि एलसीएम निकालना हो तो 103 देख लीजिए। यदि 2 किसी संख्या को विभाजित करते हैं इसको हटा दीजिए। 2 भी कर रहा है, किसी को 4 को कर रहा है, 4 भी 8 को कर रहा है, हटा दीजिए। 6 कर रहा है किसको 12 को, इसको हटा दीजिए। अब बचा 8, 10, 12। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल लीजिए 2 बार में। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूतिया 6 हो गया। अब नहीं होगा, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 या 120, 120 सेकेंड हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पे बोला कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो अब 120 सेकेंड को 60 से भगा देंगे, कितना होगा 2 मिनट हो जाएगा। तो 2 मिनट में कितना बार बजता है 1 बार। 2 मिनट में कितना बार 1 बार। 1 मिनट में कितना 1/2 पूछा। 30 मिनट में कितना बार 1/2 गुना कितना हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 15 मिनट हो गया। ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। 15 बार हो गया, 15 बार बजेगा। 2 मिनट में 1 बार बजता है इकट्ठा, तो 30 मिनट में कितना हो गया 15 बार। लेकिन ये आपका 15 बार नहीं होगा, एक आपको ऐड करना होगा। कितना हो गया 16 बार हो गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि घंटी बजता वो ऐड नहीं होता है। फर्स्ट टाइम यदि घंटी बजना है तो वो इसमें ऐड नहीं है, इसलिए उसको ऐड करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा एलसीएम निकालने के बाद ये प्रोसेस करने के बाद आपको लास्ट में 1 हमेशा जोड़ देना है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो गया 16 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 रुपया ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि B को C से 7 रुपया अधिक मिलते हैं, B को C से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। 3 आदमी है, A, B और C है। अब बोला कि B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो ये X मान के चलिए, इसको X + 8 हो जाएगा। इससे 8 रुपया अधिक मिलता है और B से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो A को जो है इससे 7 रुपया अधिक मिलता है, तो A को कितना मिलेगा X + 8 + 7 हो गया। अब कहता है कि 53 रुपया को बांटा गया, तो 53 रुपया को बांटने के लिए तीनों को ऐड करना होगा। तो X + 8 + 7 + X + 8 प्लस कितना हो गया X बराबर कितना हो गया 53 हो गया। तो X कितना हो गया 3X हो गया प्लस 8 7 15 15 8 कितना हो गया 23 हो गया 23 हो गया बराबर कितना हो गया 53 हो गया। 3X बराबर कितना हो जाएगा 53 में से 23 घटा देंगे कितना हो गया 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दाई 30 हो गया। X का मान कितना हो गया आपको 10 हो गया। X का मान 10 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 8 + 7 हो जाएगा। B का मान कितना होगा 10 + 8 हो जाएगा और C का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 8 18 7 कितना हो गया 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर 25 18 10 हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिनों में बुनती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेंगी। तो M1 D1 H1 आपको पहले भी बताए थे एक बार। W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे कितना होता है W2 होता है। तो देखिए इधर का सारा डाटा दिया होगा, ये सारा डाटा में से एक डाटा लुप्त रहेगा। यदि इधर 3 रहेगा तो इधर भी आपको 2 दिया गया, एक पूछेगा। तो यहाँ देखिए 7 मकड़ियाँ, M की जगह 7 हो जाएगा। 7 जाल जो होता है संख्या जो नीचे हो जाएगा। उसके बाद कितना दिन आपको 7 दिन में बुनती है। तो अब बोला कि एक मकड़ी एक जाला, एक नीचे हो गया जाला कितने दिन में बुनेगी। देखिए इधर 3 था, इधर 3 आ गया, 3 में से 1 पूछा था। अब देखिए 7 7 कट गया, वाट का मान कितना हो गया 7। आंसर कितना हो गया 7 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता तो यह 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए गुणात्मक रिलेशन को एक जगह कीजिए। जैसे 2 गुना है पहले और यहाँ पे क्या है आपको 8 गुना है। 2 से कहाँ गया 8 गुना। यहाँ देखिए 2 से कहाँ गया है 8 गुना गया है। 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 8 वर्ष में कितना होगा। तो ये पूछा है कि देखिए ये 2 गुना से क्या हो गया 8 हो गया।
2 पे कितना पावर रखेंगे 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे पावर कितना हो गया 8 हो गया। इस पावर को क्या करेंगे आप समय से गुना कर दीजिए। पावर कितना है 2 है, समय कितना है आपका 4 है, पावर 3 है, 4 3 कितना हो गया 12 वर्ष। आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3 हो गया इस राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे गुणात्मक रिलेशन को एक जगह कर दीजिए और ये वाला पार्ट में देखिए कि ये इस पे कितना पावर रखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। जो पावर होगा उसको दिया हुआ समय सब गुना कर दीजिएगा, जो पूछेगा समय वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष इसका आंसर होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ दोस्तों इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 है। तो रेशियो को हटाएंगे दोस्तों, ये कितना हो गया 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 3:4 है। अब देखिए यहाँ पे आपका आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप कितना होगा दोस्तों आपको 2 × L+B होता है, 2 × L+B होता है। आयत का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ 3 और 4 आपका ये क्या है आपको क्षेत्रफल का अनुपात है। इसको 3K मान लेते हैं, इसको कितना हो गया 4K हो गया। आयत का परिमाप आपको 3K हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × L+B हो गया 2x + x। ये कितना होगा 3K बराबर कितना हो गया आपको 2 1 3 दूनी 6x। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे दोस्तों, k बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 दूनी 6, मतलब k बराबर कितना हो गया 2x हो गया। अब दूसरा आते हैं इसका एरिया दिया हुआ। ठीक है, एरिया कितना होता है दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है आपको लंबाई गुना क्या होता है आपको चौड़ाई होता है। तो एरिया आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4K दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया 2x × x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4K बराबर कितना हो गया 2x² हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2x² बटे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, मतलब आपको x² बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कीजिए। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको x² बटे कितना हो गया 2 हो गया, x कट गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे x के बराबर कितना हो गया 2 2 4 हो गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो आयत की लंबाई कितना होगा दोस्तों, लंबाई जो दिया हुआ कितना हो गया यहाँ पे 2 है, ये कितना हो गया आपको 2 × 4 कितना हो गया आपको 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान के चलिए कि आपका चौड़ाई b है, l होगा, तो ये यदि आपका x होगा तो ये कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ, तो आयत का परिमाप आपको पता है कितना होता है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप आपको कितना होता है 2 × L+B होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई चौड़ाई पहले ज्ञात करना होगा। परिमाप कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ, तो 2 × L+B, तो x 2x + 2 मतलब x + 2 और प्लस कितना हो गया x हो गया। ये तो कटेगा 10 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको 2x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और x का मान कितना आ गया आपको 4 आ गया। तो लंबाई कितना हो जाएगा चौड़ाई कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, लंबाई 6 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 4 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 6 × 24 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 777.5 प्लस 777.2/5 777.3/5 777 4/5 है। तो आप पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लीजिए पहले, ये कितना आपको 7 कितना बार आपको 4 बार है, प्लस कितना होगा भिन्न वाले को एक साथ 1/5 2/5 प्लस 3/5 प्लस कितना हो गया 4/5 हो गया। इसको गुना करेंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 30 हो गया, 7 चौक 28 3 31 हो गया, प्लस एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। 3108 प्लस काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा दोस्तों, फाइनली कितना हो गया 3110। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0.02x बराबर 0.5y हो तो x + y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या आपको 0.02x बराबर कितना दिया हुआ 0.5y दिया हुआ। ठीक है, तो x और y का पहले निकाल लेते हैं। x/y कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दशमलव यदि हम उड़ाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा आपको 100 चला जाएगा। तो ये 0 कट गया दोस्तों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 1 हो गया। x का मान 25 में से 1 हटा देंगे, आप 25 + 1 कर देंगे, 24 बटे कितना आ जाएगा आपको 26 आ जाएगा। काटेंगे 12 बटे कितना हो गया आपको 13। इसका आंसर हो जाएगा 12/13 ऑप्शन में वापस।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 65 इंटू 65 बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है। तो 25 है तो स्क्वायर किया हुआ है, तो इतना का मान कितना होगा दोस्तों, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना हो गया 25, 6 से तो 4225 हो गया। कितना अंक के बाद होगा, 2 अंक के बाद होगा, 42.25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या, आपको गुना में है ना, गुना है भागा है, तो पहले इसको कोटा में तोड़ लीजिए। 4 या 12 1 13/3 हो गया, गुना 5 दूनी 10, 4 14 कितना हो गया 5 हो गया, भागा कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7/3 हो गया। पहले भागा का काम होगा दोस्तों, 13/3 हो गया, गुना 14/5 हो गया, गुना 3/7 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 कट जाएगा दोस्तों, अब कितना हो गया 13 दूनी 26/5, 26/5 को लिख सकते हैं 5.1/5, 5.1/5। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 4096 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, तो 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए तो आप क्या कीजिए, इस दो पार्ट को घेर लीजिए। ये किस संख्या का वर्ग में आएगा, आपको 14 का होता है 196। अब देखिए ये 2500 से ज़्यादा होगा तो दोस्तों इसको 50 में जोड़ देंगे, और 2500 से ज़्यादा कम होगा तो इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 64, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 5 हो तो 4x² प्लस 4xy प्लस y² का मान कितना होगा। क्या दिया हुआ आपको 4x² प्लस कितना, आपको 4xy प्लस कितना, आपको y² है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये इसका y² हो गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई। अब देखिए क्या हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, तो 2x प्लस y का क्या हो गया, आपको होल स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका x का मान कितना है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, y का मान 5 है, तो ऊपर होल स्क्वायर 121 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का था कि एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया, फेंके गए आम का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 300 कितना है, आपको टोटल आम अभी 300 आम कितना में खरीदता है दोस्तों, आपको ये 300 आम खरीदता है कितना, आपको 600 रुपये में। बोला इसमें से कुछ आम सड़ गया, तो मान कर चलिए यदि x आम सड़ गया तो शेष कितना आम बचेगा दोस्तों, ठीक है। ये सड़े हुए की संख्या आपको सड़ा हुआ आम, ठीक है, सड़ा हुआ आम मान लेते हैं x है, तो शेष कितना बचेगा 300 माइनस x बचेगा। अब इसको जो बेचा है दोस्तों कितना रुपये प्रति की दर से बेचा है, इसको SP कितना हो गया दोस्तों, आपको 300 माइनस x इंटू कितना हो गया, आपको 3 रुपये, 3 रुपये प्रति की दर से बेचा है। तो लाभ कितना कमाया दोस्तों, तो लाभ बराबर आपको पता होना होता है कि लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। लाभ कितना आपको 210 आया है, SP कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका SP यही है 300 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा आपको 3। अब माइनस कितना हो गया दोस्तों, आपका CP आपका कितना, आपको 600 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 210 हो गया, ये कितना हो गया 3 3 900 माइनस 3x माइनस कितना हो गया, आपको 600 हो गया, ये कितना हो गया 210 हो गया, 900 में से 600 घटेगा दोस्तों 300 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो गया, आपको 3x हो गया, इस 3x को इधर लेते आइए, कितना हो जाएगा 300, अब माइनस कितना हो गया 210 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया, आपको 90 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, आपको 30 आ गया। तो प्रतिशत पूछा, प्रतिशत सड़ा हुआ आम, ठीक है, तो सड़ा हुआ आम कितना निकला दोस्तों, आपको प्रतिशत सड़ा हुआ आम कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, तो 30 बट्टे शुरुआत में कितना आम था, आपको 300 था, गुना कितना हो गया, आपको 100 हो गया, तो 30 कट गया, 10 कट गया, बचा कितना दोस्तों, आपको 10%, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है, यदि मोटर सवार की रेलगाड़ी की समग्र दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है, तो मोटर सवार की चाल कितना होगा। आप देखिए यहाँ पे 2 चीज है, ठीक है, तो एक मोटर वाला है, एक आपको रेलगाड़ी है। तो जब यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट, जब दूरी कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है, आपको S1 T1 बराबर क्या होता है, आपको S2 T2 होता है। यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, ये रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं ये, ठीक है, और y मान लेते हैं वाहन का चाल, ठीक है, वाहन वाले का चाल मान लेते हैं। तो ये जब आपका विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, आपको T1 ले लेते हैं। जब विपरीत सेम दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई इंटू T2 होता है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई जब विपरीत दिशा में चला तो कितना सेकंड में पार करता है दोस्तों, 2 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। x माइनस वाई हो गया, ये आपको समान दिशा में, तो कितना सेकंड में, 5 सेकंड में पार करता है।
इसको सॉल्व कीजिए, 2x प्लस कितना हो गया 2y, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो गया 5y। तो इसको इधर लेता है और इसको इधर लेता है, ये कितना हो गया 7y हो जाएगा बराबर कितना हो गया आपको 3x हो गया। y का वैल्यू पूछा है दोस्तों 3x बटे कितना हो गया 7 हो गया, और x का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 70 बटे कितना हो गया 7 हो गया। 7 7 कट जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। देखिए सीपी आपका कितना हो गया 70 हो गया, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और हानि कितना उठाया दोस्तों आपको ये 10% का हानि उठाया है। तो एसपी पूछा कितना हो दोस्तों, तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया दोस्तों आपको 70 हो गया, गुना कितना हो गया 90 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, 963 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या देखिए कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपको डेल बटे एस होता है। ठीक है, डेल बटे कितना होता है आपको एस होता है, डेल होता है आपको एरिया, ठीक है, और एस क्या होता है आपको अर्ध परिमाप। इस त्रिभुज का क्या आपको अर्ध परिमाप है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ दोस्तों, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेल पूछा आपको, एरिया पूछा है, तो यहाँ से आपको 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले, परिमाप मतलब हो गया 64/2 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों 8 गुने कितना हो जाएगा, कटेंगे 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 256 हो जाएगा आपको ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। 9.08 ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये 9.2 से कम ही है। 10.67 10.5 से ज्यादा ये भी नहीं होगा। 9.15 9.2 से छोटा ये भी नहीं होगा। 9.55 ये आएगा, वो ये दोनों के बीच में आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 kg के स्थान पर 20 kg का बाट का प्रयोग करता होने वाला प्रतिशत लाभ कितना होगा। मान कर चलिए कोई क्या करता है कि x ग्राम के स्थान पर y ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपको CPY हो जाएगा दोस्तों, और SP हो जाएगा आपको x इंटू 100 प्लस माइनस R बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 25 के स्थान पे कितना यूज किया दोस्तों आपको 20 किया। तो देखिए जब आपका बेईमानी कर रहा था हमेशा लाभ होगा, तो क्या होगा लाभ होगा, तो ये CP हो जाएगा, ये क्या हम यहाँ से क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 का लाभ हो रहा है। तो CP मेरा कितना हो गया आपको यहाँ पे देख लीजिए, CP कितना हो जाएगा हमारा, CP हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। और SP निकाल लेते हैं दोस्तों, SP आपका यही हो जाएगा, SP यही है, तो SP आपका ये हो जाएगा x। ठीक है, x की जगह आपको 25 हो जाएगा, इंटू हानि हुआ तो हानि कितना होगा 94, तो 96 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो 25 चौके 100 हो गया, 24 चौके 96 हो गया। अब देखिए खरीदे थे 20 में, बेचे कितना में दोस्तों आपको 24 में, कितना का लाभ हुआ 4 का लाभ हुआ, प्रतिशत कितना हो जाएगा 20 गुना कितना हो गया 100 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, काट देंगे कितना हो गया 20%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अगला क्वेश्चन देखिए क्या, यदि 5 प्रेक्षण x x-1 x-2 x-3 और x-4 का मान 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का मान कितना होगा। तो पहले x का मान ज्ञात करना होगा, तो मान निकालने के लिए सबको जोड़ना होगा, तो x x-1 x-2 प्लस x-3 प्लस x-4 बट्टे 5 से भगा देंगे, ये माध्य हो जाएगा। इसका बराबर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो x जोड़ेंगे आपको 5x-10 बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया। 5x बराबर कितना हो गया 110 हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। तो बोला कि प्रथम 2 प्रेक्षण का मान कितना होगा, तो कितना हो गया x प्लस x-1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 दूनी 44 माइनस 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। 43 बटे 2 हो गया, 2 दूनी 4 21.5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मूल्य 150 रुपया है, तो 10 पेंसिल, ठीक है 10 पेंसिल और कितना 12 पेन का मूल्य कितना दोस्तों 150 रुपया है। तो बोला है कि 30 पेंसिल और 36 पेन का मूल्य कितना होगा, तो कितना गुना करना है कि हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा,
इसमें भी 3 से गुना करेंगे, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 36 हो जाएगा। इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका मूल हो जाएगा आपको 15 या 45, 450 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 450 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब बंद है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो पहला दूरी जो होगा, दूरी तो कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, पहला आपको कितना हो जाएगा, आपको 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो दूरी होगा दोस्तों, मतलब वही दूरी, तो आपको विपरीत दिशा में चल रहा, तो दोनों का चाल जुटेगा, तो x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, आपको 8 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो x हम क्या मानते हैं, x हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। ठीक है, और y किसका है दोस्तों, दो चाल है ना, दो, एक बार 4 मीटर पर सेकंड, एक दूसरा 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का दूरी इक्वल है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस कितना हो जाएगा आपको y, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस आपको कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 8 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का दूरी आपका इक्वल है, तो एक बार क्या किया कि वो आपको 4 मीटर पर सेकंड से पार करता है, और दूसरा 10 मीटर पर सेकंड में पार करता है। दोनों का वैल्यू देखिए पुट कर दिए हैं, और दोनों दूरी को इक्वल कर दी थी। ये कितना हो गया, 10x प्लस 10 जो है 40 हो गया। ये कितना हो गया आपको, 8x 10 8 80 हो गया। ठीक है, ये x को घटा देंगे, कितना हो गया 2x, ये इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो गया आपको 40 हो गया। तो x का मान कितना गया दोस्तों, आपको 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए y हम यहाँ पे आपको इसका चाल है, आपका किसका, व्यक्ति का है ना, y जो है आपको व्यक्ति का चाल माने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2/3 बराबर b, तो आप देखिए कि a बराबर 2/3 है, बराबर कितना आपको 2/3 बराबर b इंटू बी है, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि b बराबर 1/3 इंटू सी है, तो b/c बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा कितना, a रेशियो b कितना बन गया आपको 2:3 बन गया, और b रेशियो c कितना बन गया दोस्तों, आपको 1:3 बन गया। तो ए बी सी यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, ए बी सी कितना हो जाएगा, 2 3 3 3 9 हो गया, 2 3 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात कितना, आपको 5:7 है। मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो दिया हुआ कितना, 5:7 दिया हुआ है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले यहाँ से हमको गर्ल्स और बॉयज निकालना होगा। तो ये टोटल यहाँ पे गर्ल्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 60 बटे कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 पंचे 60 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और बॉयज कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 7 × 60 बटे कितना हो गया, 12 हो गया, ये 35 को हो गया। ठीक है, बोला कि यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। 5 लड़का निकल गया, तो 5 लड़का निकल गया तो बचा कितना दोस्तों, आपको 30 बचा। तो यही से पूछा है कि लड़का और लड़की मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, आपको बॉयज कितना बचा 30 बचा, गर्ल्स कितना बचा 25, ये 6 पंचे 30, 25 25, 6:5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यही कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 160 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है m × n बराबर LCM बट्टा आपका क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, और mn क्या आपको को प्राइम नंबर, मतलब स्वाभाविक संख्या, जिन दो संख्याओं का HCF कितना होता है आपको 1 होता है, वही आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। HCF किसका 1 होगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये m × n बराबर कितना हो गया, LCM 160 आया, नीचे 8 कर दीजिए, कितना हो गया 20 हो गया। तो m × n बराबर कितना हो गया 20 हो गया। इसका पेयर लगाते हैं, एक होगा, दूसरा 20 होगा, 2 होगा और 10 होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका 4 × 5 हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो HCF निकलेगा 2 होगा, ये नहीं होगा। अब यदि हम स्वाभाविक संख्या को HCF से गुना करें तो संख्या प्राप्त होगा 8 हो गया। ये हो गया 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 हो गया, ये हो गया 8 × 20 = 160। तो ये दोनों का योग कितना हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 72 हो गया। 72 ऑप्शन में होगा तो सही है, नहीं तो आपका ये दोनों योग करेंगे कितना 168 आएगा। ये दोनों आपको संख्या बनेगा, यहाँ से एक 72 होगा, एक 168 होगा। ऑप्शन में 72 दिया तो ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए का 20%, ए का कितना है दोस्तों आपको 20% बराबर बी के 25% के बराबर है,
तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको आपका 4a बराबर कितना होगा दोस्तों, आपको 5b हो गया। तो a/b कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो a का 28%, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि a का 28%, ठीक है, b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो a का 28% b के कितने प्रतिशत, मतलब b का कितना प्रतिशत के बराबर होगा दोस्तों। तो ठीक है, b का x प्रतिशत मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a का 28%, a का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, a का मान आपका 5 हो गया। तो 5 गुना 28 बटे कितना हो गया, आपको x हो गया। पर b का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे आपको 4 गुना x बटे कितना होगा, आपको x हो जाएगा। 100 कट गया दोस्तों, ये आपका 28 था ना, हाँ 28 है, ये 7 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, आपको 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 30% और दूसरी संख्या के 2%। कोई संख्या मान लेते हैं x का कितना हो गया, आपको 3% प्लस y का कितना हो गया, आपको 2% का योग। फिर आगे बोला कि पहली संख्या का 3%, पहली संख्या का 3% प्लस आपको y का 5% का 3 बटे कितना है दोस्तों, आपको 4 है। कितना, 3/4 है, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है। तो प्रतिशत यदि कॉमन लेते हैं सब जगह आपका कट जाएगा, यहाँ भी प्रतिशत आपका कट जाएगा। अब कितना बचेगा, ये 3x प्लस कितना हो गया 2y इंटू बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3x प्लस कितना हो गया 5y बटे कितना है 3/4। इसको 4 से इधर गुणा कीजिए, 4 से 12x, 4 दूनी 8y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 है ना यहाँ पे 3 है, ये 3 तिया 9x, 5 तिया 15y हो गया। तो अब देखिए 12x 9x घटा देंगे कितना होगा, आपको 3x हो जाएगा। 8y इधर घटेगा कितना होगा, आपको 7y हो जाएगा। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 7:3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यदि किसी संख्या 1/8 का 1/4 300 बराबर है, मान के चलिए कोई संख्या x है का 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, x का मान आपको 832 गुना कितना हो गया, आपको 300 हो गया, ठीक है। तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा, तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा दोस्तों, 300 बट्टे गुना 1/5 हो गया। इसको काट दीजिए, 60 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको कितना 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 1920 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल करना आपको कितना, आपको 684 भागा 9 भागा कितना आपको 0.5 है। तो इसको चलिए गुना में चेंज कर दीजिए, ये कितना हो गया 1/9, ये कितना होगा 1 आपका 0.5 हो गया, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे ऊपर कितना चलेगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 8 6 14 4 18 9 से कट जाएगा, ये 9 6 14 9 7 63 हो गया, 63 5 बचा 9 6 54 हो गया, ठीक है। तो 76 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो गया 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 152। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ग्राफ पे यहाँ देख सकते हैं। तो ग्राफ को ही देख के बनाते हैं, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। कहते हैं कि 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बी द्वारा आपका ये देखिए, आपका ये पीला कलर का है, तो ये आपको 2012 हो गया और 2015। तो देखिए 30 से कहाँ चले गया, 45 चले गया। 30 से कहाँ चले गया, 45 चले गया। तो दोस्तों कितना का वृद्धि हो गया 15 बटे कितना करेंगे 30 करेंगे गुना 100% कर देंगे, आपका ये प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 हो गया, ये 50 पर कर जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा।